यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्ट टैक्स कोड से रिलेटेड। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ दिनों पहले जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो बिजनेस के लिए कंपलसरी था वो आया था। इसके साथ साथ जो बिजनेस इनकम होती है उस पर भी अलग अलग टैक्स लगते हैं। जैसे कई सारी स्लैब हैं कि अगर आप 10 लाख तक की इनकम करते हैं तो कितना टैक्स लगेगा, 20 लाख की करते हैं तो कितना टैक्स लगेगा, 30 लाख से ऊपर अगर आपकी कमाई हो जाती है तो उस पर कितने परसेंटेज टैक्स लगेगा। तो अभी इन सारी चीज़ों को, यानी कि जो आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, उसको कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया जा रहा है डायरेक्ट टैक्स कोड के थ्रू। बिजनेस स्टैंडर्ड का जो है हम रेफरेंस ले रहे हैं यहाँ पर, इसमें ये इंफॉर्मेशन है कि डायरेक्ट टैक्स कोड को कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया जाएगा डीटीसी से, यानी कि डायरेक्ट टैक्स कोड से। अब देखिए ये बेनिफिशियल होगा या नहीं वो देख लेते हैं इसमें हम। तो यहाँ पर डिटेल तो काफ़ी सारी है। 2007 से इसका ड्राफ्ट जो है वो बनाया जा चुका है। 2019 तक इसको, जब 2014 में एनडीए गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने इसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया था। अदरवाइज जो यूपीए गवर्नमेंट थी वो उसको पहले ही लेकर आ रही थी। पार्लियामेंट में इसको जो है पहले ही पब्लिश भी कर दिया गया था। तो डीटीसी जो है 2014 में रिलीज़ हुआ। अब बाकी सारी आपको जो है कोई भी इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसकी मेन पॉइंट हम देख लेते हैं। सबसे पहले वो क्या है। सबसे पहले तो ये कि डायरेक्ट टैक्स कोड जो है वो चाहे कोई इंडियन कंपनी हो या विदेश की कंपनी हो, डायरेक्ट टैक्स कोड में फ्लैट 25% का यहाँ पर जिक्र देखने को मिलता है। यानी कि आपको अब 25%, देखिए डायरेक्ट टैक्स कोड 2.0 में आपको 25% जो है वो टैक्स देना पड़ेगा बिजनेस इनकम पर। लेकिन यहाँ पर भी एक और चीज़ है, जिनकी अर्निंग 55 लाख या उससे ज़्यादा है तो उनको यहाँ पर टैक्स में रिलीफ मिलेगा। यानी कि अगर आप 55 लाख से ज़्यादा की कमाई करते हैं तो आपको वहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। तो जीएसटी जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है उसमें हम अगर देखें तो 30% तक का एक बर्डन था कि आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट टैक्स कोड में पहले 35% की बात चल रही थी कि 35% रहेगा, लेकिन इसको 2.0 यानी कि डायरेक्ट टैक्स कोड 2.0 और जब लाया गया है तो उसमें जो है टैक्स वो घटा दिया गया है, यानी कि 25%। तो अगर हम जो नॉर्मल अभी 1961 इनकम टैक्स एक्ट है उसकी अगर बात करें तो वहाँ पर बिजनेस इनकम पर फ्लैट 30% टैक्स था, उसको अब घटाकर 25% कर दिया गया है। तो ये बेनिफिशियल हो सकता है, मतलब ये, क्योंकि इसमें अभी तक इसका ड्राफ्ट जो है वो पब्लिश नहीं हुआ है, किसी के पास नहीं आया है। अगर हम बात करते हैं 1961 इनकम टैक्स एक्ट की, तो वहाँ पर आपको 880 पेज का एक पूरा पीडीएफ है। आप चाहें तो डायरेक्टली इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक को फॉलो करके भी इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें डायरेक्ट टैक्स कोड की तो यहाँ पर 25% है। 55 लाख से ज़्यादा अगर आप कमाई करते हैं तो आपको टैक्स में रिलीफ मिलेगा। एक और चीज़ यहाँ पर है कि कुछ कंपनी जो विदेशी कंपनियाँ हैं, दोनों के लिए टैक्स का जो प्रावधान है वो 25% ही रखा गया है। अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे पता नहीं अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्या लेकर आती है। बहरहाल अगर इंडियन फर्म है और उस पर 25% टैक्स लगता है तो हम ये मानेंगे कि गवर्नमेंट जो है स्टार्टअप को प्रोत्साहन दे रही है। और जो फॉरेन कंपनियां हैं जो दूसरे देश से अगर भारत में बिजनेस करती हैं, अगर वो भी 25% टैक्स ही देंगी तो कहीं ना कहीं ये इंडियन स्टार्टअप के लिए थोड़ी सी नाइंसाफ़ी वाली बात रहेगी मेरे हिसाब से। तो बाकी देखते हैं क्या होता है। सारी डिटेल है, आप चाहें तो बिजनेस स्टैंडर्ड पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। बजट इस जो आने वाले टाइम में 2025 में ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। फरवरी में आपको जो बजट सेशन रहेगा उसमें इसका अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर 6 लोगों की टीम जो है वो बना दी गई है जो इस एक्ट पर, इस बिल पर काम कर रहे हैं और जल्दी ये जो है सभी के सामने होने वाला है। तो यही थी इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट टैक्स कोड से रिलेटेड। अभी इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये बजट आ रहा है। 25% टैक्स जो डीटीसी 2.0 के तहत निर्धारित किया गया है। फॉरेन और इंडियन दोनों कंपनियों में सेम रहेगा टैक्स, अभी तक ये ही रूल है। और जो 55 लाख रुपए से ज़्यादा की कमाई कर रहे हैं उनको टैक्स में स्पेशल रिलीफ मिलने वाला है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।